हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके फॉर्मूले और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के, वो हमने इससे पहले वीडियो में बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं इजी प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 1 है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए, मास परसेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। मास परसेंट को लिखते हैं परसेंटेज W अपॉन W। फॉर्मूला हमने बताया था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको गिवन है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 5 ग्राम एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम। भाई 20 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया, इट इज सॉल्वेंट। देन व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 5 प्लस 20 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 25 ग्राम। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। Then put the values in the above formula. Mass percent, that is percentage W upon W is equal to mass of solute means 5 gram upon 25 mass of solution multiplied by 100. 25 4 ja and it is 20%. Then the mass percent of the solution is 20%. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। The next problem is 3.6 gram of glucose, molecular weight is 180, is dissolved in 54 gram of water. Find molality and mole fraction of glucose and water. तो यहाँ पे आपको जो है मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट है, तो आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को हम W2 लिखते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चंस में आपको बता दूं मैं, जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के मास को W2 और मोलर मास को M2 और सॉल्वेंट का मास W1 और मोलर मास M1 में इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। मास ऑफ सॉल्यूट W2 इज इक्वल टू 3.6 ग्राम एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इट इज M2, इट इज 180, is dissolved in 54 gram of water. It is the mass of solvent. water तो solvent होता है, तो W1 is equal to 54 ग्राम। आपको फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। अब बताइए मोलैलिटी क्या होता है? तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें आपको जो है सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, 54 अपॉन 1000 kg। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है आपको, मोलैलिटी M डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका W2 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिखिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। W2 इज 3.6 ग्राम, M2 मोलर मास 180, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 54 अपॉन 1000। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 180 इंटू 54,000 मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ये, और ये आपका जो है, ये पॉइंट हटाएंगे 0, 18 2 जा 36 एंड ये 27, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आपका आया ऊपर 10 अपॉन 27, 0.37 मोल पर केजी। ये आपका जो है मोलैलिटी। बस आपको ध्यान देना क्या गिवन है, गिवन क्वांटिटीज़ क्या हैं। आपको जो है सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, दोनों क्वांटिटीज़ गिवन है, मोलर मास गिवन है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। देखिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
x2, तो जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं x2, तो n2 अपॉन n1 प्लस n2। n2 यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स, और n1 यहाँ पर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपको n2 और n1 कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज n2, और मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यानी ग्लूकोज का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज 3.6, तो इट इज W2 अपॉन M2 3.6 अपॉन 180। इसका मोलर मास देखिए M2 जो है वो 180 है ग्लूकोज का मोलर मास, तो 3.6 अपॉन 180 तो 0.02 आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 0.02। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अभी आपको कैलकुलेट करना है N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो कि सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वही आएगा मास अपॉन मोलर मास W1 अपॉन M1, वाटर का मास डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास। तो वाटर का मास है 54 अपॉन मोलर मास वाटर का 18 होता है, आपको पता होगा H2O 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो 18 3 जा 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया 3। अब कैलकुलेट कर सकते हैं आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर x2 यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन x2, तो ये आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। वैल्यूज रख दीजिए, N2 की वैल्यू आपकी 0.02 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0.02, 0.02 डिवाइडेड बाई 3.02। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 0.0066, इस तरह से आप निकाल सकते हैं ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अभी आपको सॉल्वेंट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर। तो हमने फॉर्मूला बता रखा है आपको। अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से पता है तो दूसरे का आप 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो x1 जो होगा वाटर का मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट निकाल दीजिए 1 माइनस x2। फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी ऊपर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट यहाँ पे आपको आसान तरीका है कि अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, -1 माइनस 0.0066, तो कितना आएगा आपका 0.0034। तो इस तरह से आप मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन that contains 0.5 moles of solute, calculate amount of solvent। मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी 1 है। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स मोलैलिटी इज 1, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जो हमारे पास में सॉल्यूशन की अमाउंट है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें 0.5 मोल्स हैं। तो पूछ रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आपका 0.5 मोल्स सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व है, तो उसमें कितना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है। तो फॉर्मूला जो है पहले देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n इज इक्वल टू 0.5। सिंपली आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट W1, ये N2 सॉल्यूट है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए। व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मोलैलिटी कितनी है आपके पास 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5,
तो आपको W1 कैलकुलेट करना, वो भी केजी में आएगा। तो W1 हो गया 0.5 kg या 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम, तो इट इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो ये आपका 500 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 2MCH3COH सॉल्यूशन इन वाटर। D इज इक्वल टू, D मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल टू 1.01 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे आपको मोलैरिटी गिवन है, आपको गिवन है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड CH3COH एसिटिक एसिड। आपसे पूछा है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलैलिटी। अब मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये सिखाएंगे हम। तो देखिए मोलैरिटी का मीन्स 2 है, मोलैरिटी M इज इक्वल टू 2 मीन्स, इसका मीन्स है 2 मोल्स ऑफ CH3COOH आर प्रेजेंट in 1 liter of solution, 1000 ml of solution। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इज 2, मोलैरिटी 2 है, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको मोलैरिटी गिवन है, दैट मीन्स आपको 2 क्वांटिटीज गिवन है। एक तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 2, और कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसमें वो 2 मोल प्रेजेंट है, वो आपको गिवन है 1 लीटर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड CH3COH, ये आपके N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गए 2। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V हो गया आपका 1 लीटर या 1000 ml। मोलैरिटी अगर गिवन है, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो अब ये आपको गिवन क्वांटिटीज हैं। एक आपको डेंसिटी दी हुई है। देखिए डेंसिटी का क्या यूज होता है, डेंसिटी जहां भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो वहां पे आप उसका यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने में या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने में। डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम और मास को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने में यूज होती है। तो चूंकि यहाँ पे हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैलिटी में हमें ज़रूरत पड़ेगी मास की, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, हम इसे मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे हम सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स N2 दिए हैं, तो पहले मोलर मास और कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि मोलर मास की भी नीड होगी। तो ये आपका आ जाएगा C के 2 एटम है तो 12 × 2 प्लस O के 2 एटम है तो 16 × 2 और प्लस हाइड्रोजन है 4, ये आ जाएगा आपका 24, 32, 4, 60 आता है। तो M2 आ गया 60। अब कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट की भी ज़रूरत होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से, क्योंकि फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ मोल्स का हमने बता रखा है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो अब आपको चाहिए मास, आपको मास चाहिए W, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू N2 × M2। तो N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स 2 और मोलर मास 60 M2। तो ये हो गया आपका 120 ग्राम। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, यानी एसिटिक एसिड के 2 मोल्स पर लीटर प्रेजेंट थे, तो हमने उसे मास में कन्वर्ट कर लिया, यानी 120 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है एसिटिक एसिड के। अब कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें मास कैलकुलेट करना है W, तो W इज इक्वल टू D × V। भाई मास कैलकुलेट करोगे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन W इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ml में, क्योंकि जिस यूनिट में डेंसिटी है ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम भी हम ml में यूज करेंगे।
तो डेंसिटी है 1.01 और V कितना है सॉल्यूशन का 1000 ml, तो ये आ गया 1010 ग्राम। मीन्स हमने जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको मास में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है। अब हमारे पास सॉल्यूशन का मास है और सॉल्यूट का मास है। अब मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कैलकुलेट कर लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे W1, भाई टोटल मास सॉल्यूशन का हो गया, उसमें से सॉल्यूट का माइनस कर दीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन W माइनस मास ऑफ सॉल्यूट W2। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 10 यानी 1010 माइनस 120, तो ये कितना है आपका, ये आपका आएगा 890 ग्राम। 890 ग्राम आपका जो है ये मास आ जाता है। अब आपको इसे जो है केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है उसमें मास केजी में आता है, तो हम 1000 से डिवाइड करके इसे कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, 890/1000। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप मोलैलिटी का फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। मोलैलिटी m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मोलर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू, तो W2 अपॉन M2। इसे आप जो है W2 आपका कितना आया 120, मोलर मास कितना है 60 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 890 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, तो मैं उसे ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पहुँच जाएगा, वो जो अपॉन में 1000 है वो ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आपका 2 आया, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 200 डिवाइडेड बाय 89। और कैलकुलेशन हमेशा आप अपने आप करें, बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज ना करें क्योंकि कंपटीशन में आपको या एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने जा रहा है, तो इसलिए आप कैलकुलेशन जो है वो खुद से ही करें आप इसकी। तो ये आपका आ जाएगा 2.2 मोल पर केजी, 2.2 मोल पर केजी। अब यहाँ पे आपको जो है मोलैलिटी को कैसे मोलैलिटी में कन्वर्ट करते हैं ये हमने आपको बताया है। अब आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं कि मोलैलिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई जो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लीजिए सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, अब सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लीजिए और मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब एक शॉर्टकट टेक्निक है, उसे भी देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक ये आपको एग्जाम में काम आने वाली है क्योंकि वहाँ पर टाइम की आपकी बचत होगी इससे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू ये होता है आपका 1000 इंटू m, 1000 इंटू m मीन्स मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू M2 यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। तो इससे भी आप डायरेक्टली मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन है। देखते हैं वैल्यू रख के इसमें, इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी आपको गिवन है 2, 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी यानी 1.01 माइनस मोलैरिटी 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 आपका है 60, ये 60। तो ये कैलकुलेट करके आपका 2000 अपॉन 1010 माइनस 120, 2000 अपॉन 890 और ये आपका 2.2 m। सेम वही आंसर आएगा आपका, जो आपका आंसर कॉन्सेप्ट वाले तरीके से आया है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, हाउ कैन यू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी, और ये है उसकी शॉर्टकट टेक्निक जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 15% H2SO4, डेंसिटी इज गिवन 1.02 ग्राम पर ml। देखिए इस एक ही क्वेश्चन से, एक ही प्रॉब्लम से आपको
तीन तरह की प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको जो है इसमें टेक्निक मिल जाएंगी। हम यहाँ पे मास परसेंट हमारा गिवन है 15% H2SO4 और हमें इसे कन्वर्ट करना है मोलरिटी में, मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन में। यानी मास परसेंट को हम कैसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, तो देखिए हमें गिवन है 15% H2SO4 बाई मास। तो 15% परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या डेफिनेशन होती है उसकी, कि नंबर वो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है 15%, ये बाई मास है, W/W। H2SO4 मीन्स क्या मीन्स है इसका, 15% W/W H2SO4 मीन्स 15 ग्राम ऑफ H2SO4, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 are present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लें तो उसमें 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ये हमें इसका मीनिंग है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर H2SO4, तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 कहते हैं हम इसे, इट इज 15 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन W 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट है। अब आपको मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, तो मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4, 2 × 1, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है, 16 × 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, ये ऐड करके आ जाता है 98। इट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज सॉल्यूट। अब हमें मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास पता है तो आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी। यहां पे हमें दोनों ही चीज पता है, मास ऑफ सॉल्यूट, नाउ वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट W1। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट को माइनस कर दो। टोटल मास सॉल्यूशन का 100, उसमें सॉल्यूट 15, तो माइनस करके क्या आएगा आपका 85 ग्राम। तो अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है W2, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। यू कैन कैलकुलेट एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। डायरेक्ट फॉर्मूला मोलैलिटी का, मोलैलिटी m' इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इनटू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेते हैं, बस आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो W2 क्या होगा 15 ग्राम है, डिवाइडेड बाय M2 मास ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 85 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्यों, हमें केजी में कन्वर्ट करना है। ये ग्राम है और ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 15 इंटू 85 आ गया 98 और 1000 ऊपर पहुंच गया। और ये आप जो है आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे 15 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 85। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.8 आता है, 1.8 मोल पर केजी। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, कैलकुलेशन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है कैलकुलेशन फास्टली कर पाएंगे। एग्जाम में आपको बहुत फास्टली कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये आपकी मोलैलिटी आ गई। यहीं पर आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताते हैं, यानी आप सीधे सीधे मोलैलिटी, ये वेट परसेंट्स को डायरेक्टली आप जो है मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कैसे आप मास परसेंट को डायरेक्टली मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू m डैश
इज इक्वल टू मास परसेंट यानी x% इंटू 1000 अपॉन 100 माइनस x% मल्टीप्लाइड बाई m2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप मोलैलिटी को सीधे सीधे मास परसेंट और मास परसेंट को सीधे मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये m डैश है आपकी मोलैलिटी। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैसे। x% कितने परसेंट आपकी मास परसेंट है? 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई m2। m2 मीन्स मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज 98। H2SO4 का मोलर मास 98 है यहाँ पर। 1000 अपॉन, तो ये आपका आ जाएगा 85 इंटू 98, सेम क्वांटिटी वही जो यहाँ पे आई थी। तो ये आपका जो कैलकुलेट करके 1.8 मोल पर केजी। तो आप डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे हमने मोलैलिटी कैलकुलेट की है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कैलकुलेशन भी आपको समझ में आनी चाहिए, बट एग्जाम में आप जो है डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे तो उससे आपकी जो है टाइम सेव होगा आपका। नेक्स्ट जो है आप कैलकुलेट करते हैं इसमें मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी में आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू W अपॉन m W2 अपॉन m2 इंटू V इन लीटर, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, बट आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि डेंसिटी हमारे पास में एक ऐसी क्वांटिटी है कि जब आपको मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं डेंसिटी की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम की जरूरत है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो किसका वॉल्यूम? 100 ग्राम सॉल्यूशन का, तो 100 अपॉन डेंसिटी 1.02, डेंसिटी 1.02। तो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 1.02 ml। लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1000, यानी 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 10.2 लीटर। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया। W2 हमको पहले से ही आपको W2 M2 आपको नॉन है, W2 15 ग्राम है, M2 98 है। जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए ये आपका W2 15 डिवाइडेड बाई M2 98 इंटू V होगा 1 अपॉन 10.2। आपको पता है अब ये 10.2 ऊपर आ जाएगा। 15 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाई 98, 15 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाई 98, ये आपका मल्टीप्लाई करके 153 अपॉन 98 और ये कैलकुलेट करके आता है 1.56 m। दिस इज मोलैरिटी। यहाँ पे मोलैरिटी के लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको हमने यहाँ पे बताई है मोलैरिटी के लिए। सेम आप मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो इसमें क्या है आपका, सीधे सीधे आप मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंट, x मीन्स मास परसेंट इंटू b इंटू 10 डिवाइडेड बाई m2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले से आप मास परसेंट अगर गिवन है तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी गिवन है तो मास परसेंट यानी x% कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं वैल्यूज रख के क्या आता है। x% यहाँ पे हमारा मास परसेंट 15 है, डेंसिटी 1.02 है इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98, मोलर मास 98 है। कैलकुलेशन करने के बाद में हमें वही मिलता है इज इक्वल टू 1.56 है। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर लें, ये फॉर्मूले आप नोट कर लें, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट है मोल फ्रैक्शन। अभी हमें मोल फ्रैक्शन और कैलकुलेट करना है।
तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर H2SO4 है तो X2 से रिप्रेजेंट करते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स N2 हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स N1। तो सीधे सीधे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। N2 इज इक्वल टू, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 15 एंड मोलर मास है 98। अब 15 अपॉन 98 कैलकुलेट करते हैं तो 0.153 ग्राम 3 आता है। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट N1, तो ये W1 अपॉन M1। मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास होता है। तो W1 आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना कैलकुलेट किया था, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 85। तो 85 अपॉन मोलर मास, क्योंकि वाटर है सॉल्वेंट तो वाटर का मोलर मास होता है 18 इज इक्वल टू, भाई वाटर H2O होता है, मोलर मास तो 18 आएगा, 4.722। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको बस वैल्यू पुट कर दीजिए, X2 आप कैलकुलेट कर लेंगे। N2 आया आपका 0.153 अपॉन N1 प्लस N2 4.722 प्लस 0.153। तो ये आपका ऐड करके आ जाता है 4.875, कैलकुलेट करके 0.0313। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको तीन क्वांटिटीज, 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है उनको इंटर कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है। मास परसेंट को आप मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर आपको मोललिटी गिवन है। 1 मोलल मींस मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। यानी इस क्वेश्चन में आप सीखने जा रहे हैं मोललिटी को कैसे कन्वर्ट करें मोल फ्रैक्शन में, मोललिटी टू मोल फ्रैक्शन। देखते हैं। तो मोललिटी यहां पर गिवन है आपको, मोललिटी m डैश इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द मोललिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोललिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स 1 मोल is present in 1 mole is present in 1 mole किसका, ऑफ सॉल्यूट। 1 mole ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। भाई मोललिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोललिटी 1 है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपको दोनों की क्वांटिटी गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है 1, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 1000 ग्राम। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको N2 इज इक्वल टू 1 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी आपको गिवन है W1 इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में आपको जरूरत पड़नी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो आपको N1 N2 चाहिए। N2 आपको गिवन है 1, W1 आपको गिवन है। मोलर मास क्या है सॉल्वेंट का, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है तो M1 कितना होता है वाटर का, 18 H2O। Then you can calculate the number of moles of solvent, number of moles of solvent। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है, मास अपॉन मोलर मास। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 इज 1000 डिवाइडेड बाई 18 और ये कैलकुलेट करके आता है 55.55। तो आपको N2 भी पता चल गया, N1 भी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन।
x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 वैल्यूज पुट करनी है। n2 1, n1 1, सॉरी n1 55.5 और n2 1, तो इट इज़ 1 अपॉन 56.5 और ये कैलकुलेट करके आता है 0.0177। दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप जो है मोलेलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2m HNO3? The concentration of HNO3 is 70% by mass. Means आपको 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 2 मोलरिटी का, तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितने ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 उसमें उसके लिए यूज करना है, जबकि HNO3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 70% बाई वेट है। देखते हैं। तो आपको दी हुई है मोलरिटी m इज इक्वल टू 2 और वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू 250 ml। इसे आपको लीटर में कन्वर्ट करना ही है, अभी कर लीजिए या फॉर्मूले में वैल्यू रख के, ये तो करना ही पड़ेगा 1/4 लीटर। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें 250 ml सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करना है 2 मोलरिटी का, उसमें कितने ग्राम HNO3 प्रेजेंट होंगे। तो उसका मास कैलकुलेट करते हैं पहले। तो मोलरिटी का फॉर्मूला m इज इक्वल टू W/m इंटू V। तो W कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू m इंटू V। मोलरिटी 2, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं HNO3 का। HNO3 ये आपका 1 + 14 + 16 इंटू 3, 48, 63। तो जो आपका मोलर मास इसका जो आता है m HNO3 का, वो आता है आपका 63। तो m इंटू 63, V आता है 1/4, 2 से कैंसिल आउट, तो ये बचा 31.5 ग्राम। तो आपको जो 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 2 मोलर HNO3 का, उसमें आपके 31.5 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि 70% HNO3 का कितना मास यूज करें, तो मीन्स 70% HNO3 के कितने मास में 31.5 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होंगे। देखते हैं। 70 ग्राम HNO3, 70 grams of HNO3 are present in concentrated HNO3 is equal to 100 ग्राम। भाई 70% का क्या मीनिंग है? 70% W/W का मीनिंग है कि 70 ग्राम HNO3 आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो 100 ग्राम है उसमें 70 ग्राम HNO3 है, बाकी वाटर है। तो 1 ग्राम HNO3 कितने में प्रेजेंट है? 100/70। हमें 31.5 ग्राम HNO3 कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड में, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो 31.5 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100/70 इंटू 31.5, तो ये आ जाएगा 3150/70, 350/70 और 7 4 जा 28 एंड 35, 7 5 जा 35, इट इज़ 45 ग्राम। मीन्स आपको 45 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, जो 70% जिसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें आपके 45 ग्राम जो है HNO3, सॉरी 31.5 ग्राम HNO3 उसमें प्रेजेंट होंगे, 45 ग्राम 70% HNO3 सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपके लिए है। 12.04 into 10⁻20 molecules of sucrose are present in 100 ml of solution. Find the molar concentration of this solution. तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन आप डालिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।